गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी नोबेल प्राइज़ हैं वो एवरी ईयर अक्टूबर में अनाउंसमेंट्स होती हैं। अभी के लिए फिज़िक्स और जो मेडिसिन है उसमें दो नाम जो अनाउंस्ड हुए हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, और साथ ही जो नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और नोबेल प्राइज़ 2021 के जितने भी अवॉर्डीज़ थे उनके नाम हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम रिपीट करेंगे। और जैसे ही सभी अनाउंसमेंट जो होती हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम होना चाहिए जो नोबेल प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके नाम पे 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। एवरी ईयर अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर में होती है। ठीक है, तो और इसके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ये फील्ड ये 6 फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट जो है नोबेल प्राइज़ है वो 1901 में दिया गया था। ठीक है, और कौन-कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सा ये जो मेडिसिन का जैसे है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिजिक्स का कौन करता है, पीस का कौन करता है, तो उसके बारे में और कौन सी कैटेगरी है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक आपके लिए जो लास्ट में एक तो मैं आपके लिए क्वेश्चन डालूंगा, प्लीज़ को उसको कमेंट करके आपको बताना है कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो नोबेल प्राइज़ फॉर द मेडिसिन 2022 वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है संवाते फाबो। ठीक है, इनको दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनाइज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, जो स्वाते फाबियो हैं उनको मेडिसिन की फील्ड में ये जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है? ह्यूमनाइज ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमनाइज जो एक्सटिंक्ट ह्यूमनाइज, तो एक्सटिंक्ट ह्यूमनाइज क्या है? जैसे कि आप सबको मालूम है हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ है। हमने धीरे 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 हम कम से कम बोला जाता है जो 4 लाख ईयर्स बिफोर, ठीक है, हम अफ्रीका कंट्री से, ठीक है, एवोल्यूट हुए थे। धीरे 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 हम इस दुनिया में आज की जो शेप है मॉडर्न जो ह्यूमन है उसकी शेप में आए हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्लोजेस्ट ह्यूमन का जो क्लोजेस्ट जिसको हम क्लोजेस्ट बोल सकते हैं वो उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमनाइज। ठीक है, और वो आज क्या है? एक्सटिंक्ट हो गया है। तो अब ये देखिए ये जो चीज़ें हैं वो एक्सटिंक्ट हैं, बट उसका क्या है? जेनोम। जेनोम मतलब उनका जो जीन है उसकी जो खोज करनी, उसका डिस्कवरी करनी, वो किसने की है? वो स्वाते फाबियो। तो इसके लिए उनको क्या मिला है? उनको नोबेल प्राइज ऑफ फॉर द मेडिसिन 2022। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमनाइज जो है, जो इनको ह्यूमन और एवोल्यूशन का जो एक्सटिंक्ट है उनके जीनोम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि जैसे आजकल जो लंपी वायरस है या फिर कोई भी मेडिसिन है तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसका जो जीनोम्स हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसका एवोल्यूशन कैसे होता है, तभी उसके बाद ही उसकी मेडिसिन या फिर उसका जो उसका केयर है वो कैसे होगा उसके बारे में किया जाता है। तो स्टडी जो पहली की जाती है उनकी जीनोम के बारे में ही की जाती है। ठीक है, उनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी? जीनोम की सीक्वेंसिंग। ठीक है, जो उनके जेन्स हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है कि जो वायरस हैं, जो एग्जिस्टिंग वायरस है उसके बारे में, बट यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं स्वाते फाबियो, उन्होंने क्या किया है जो विलुप्त हो चुके एक्सटिंक्ट हैं उनकी डिस्कवरी की है, उनको यूटिलाइज की हम कैसे कैसे, इससे क्या हेल्प होगी हमारी? इससे हेल्प होगी कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हम धीरे धीरे एवोल्यूट हुए, कहाँ से आए, एग्जैक्टली हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो स्वाते फाबियो है उन्होंने डिस्कवरी की है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज फॉर द मेडिसिन अनाउंस्ड किया गया है। और ये कब दिया जाएगा? मैंने आपको बताया है एवरी 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है द एवोल्यूशन ऑफ ए मैन बिगिन फ्रॉम द 15 मिलियन। देखिए 15 मिलियन ईयर अगो हमारा एवोल्यूशन जो होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो हमें भी मालूम है हम कैसे, हम लास्ट जो पिक्चर थी देखिए जो प्रिडिक्ट कर रही थी कि हमारा एवोल्यूशन देखिए कैसे था, हम पहले क्या थे, फिर धीरे 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 करते आज जो मॉडर्न जो ह्यूमन है वो इस शेप में है। ठीक है जी, तो हमने ये जो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम ओनली नोबेल प्राइज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको ही डिस्कवर करेंगे। ठीक है,
उसके बाद द जीन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग टुडे इज कॉल्ड होमो, जो हमारे में जीन्स हैं उनको क्या बोला जाता है, होमो। और हम क्या हैं, मैन को क्या बोला जाता है, होमो सेपियन। ठीक है, अगर हमारे में जीन्स हैं तो उसको क्या बोला जाता है, होमो। और जो हमारे अंदर जो हम जो मतलब जो आज क्या ह्यूमन है उसको क्या बोला जाता है, होमो सेपियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नोबेल प्राइज जो है वो किस मेडिसिन की फील्ड में किसके द्वारा दिया जाता है, नोबेल असेंबली एट द कैरोलिना इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैरोलिना जो इंस्टीट्यूट है वो मेडिसिन की जो नोबेल प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो इसकी प्राइज मनी होती है वो $10, ठीक है, 10 मिलियन जो स्वीडिश कॉर्नर है उसके जो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो $9 लाख के इक्वल होती है। ठीक है, 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर। ठीक है, क्योंकि ये स्वीडिश इंस्टीट्यूट है तो वो ऑब्वियसली अपनी ही करेंसी में जो आपको जो प्राइजिंग है वो देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। कैरोलिना इंस्टीट्यूट ये ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है UTE। यहाँ पे ये टी मिसिंग है, इसको आप चेक कर ले। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज फॉर द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की फील्ड में किस किस को मिला है, एलन एस्पेक्ट, तीन लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट। ठीक है, सेकंड कौन है, जोफिन क्लॉजर। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो है एल्टन जेनियर। ठीक है, और जो जो अपने एलन एस्पेक्ट हैं वो कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फ्रांस के हैं। और जो अपने जॉन क्लॉजर हैं ये कहाँ के हैं, USA। ठीक है, और जो ये एंटोन जर्गे हैं ये ऑस्ट्रिया के। ये आपको ध्यान है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इंसान जो एलन एस्पेक्ट है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जेनिफर क्लॉजर USA से बिलोंग करते हैं, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा जो इनको ये जो मिला है, जो प्राइज मिला है फिजिक्स के लिए, वो क्यों मिला है, फॉर द एस्टेब्लिशिंग वायलेशन ऑफ द वेल इनक्वालिटीज। इनका क्या मानना है कि अगर जो जैसे ही कोई बेल है, जैसे कोई प्रोटॉन है, अगर जो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है इन्होंने, कि अगर दो पार्टिकुलर जो होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट में, और अगर वो देखिए कोई पर्टिकुलर है वो सिंगल यूनिट है, अगर इसको अलग कर दिया जाए, ठीक है, इनको अलग कर दिया जाए तो उनको जो सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो उनका जो बिहेवियर है वो क्या होगा, उसको क्वांटम इंफॉर्मेशन, उसके जो बिहेवियर से जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है उसके बारे में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कि वेयर टू पर्टिकुलर बिहेव लाइक सिंगल यूनिट इवन व्हेन दे सेपरेटेड। ठीक है, अगर किसी जैसे कोई यूनिट है उनको सेपरेट किया जाए बट वो उनका जो बिहेवियर है, उनका क्वांटम बिहेवियर है वो सिंगल यूनिट की तरह ही ट्रीट करता है। इसके बारे में इन्होंने क्या किया है, ये जो एंगेज जो फोंटन एस्टेब्लिश्ड द वायलेशन ऑफ द वेन इक्वलिटीज, पार्टनर ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा, मैंने आपको क्या बता दिया, सिंपली आपको ये देखना है कि इन्होंने क्या स्टडी की है कि कोई भी अगर टू पर्टिकुलर्स अगर उनको अगर सिंगल यूनिट है उनको अगर सेपरेट किया जाता है तो वो सिंगल यूनिट की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, वेयर टू पर्टिकुलर्स, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह ही बिहेव करते हैं जो आपके क्वांटम स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो फिजिक्स का जो दिया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रॉयल, इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट विद द फोटोन, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश द वायलेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, वेल ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग द क्वांटम इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस। ठीक है, कि दो जो अगर दो यूनिट्स हैं, अगर दो जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनको एक यूनिट या फिर उनको अलग भी किया जाए बट वो क्या क्या करते हैं, उनका जो काम है, उनका जो बिहेवियर है वो सिंगल यूनिट की तरह ही होता है। ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो नोबेल प्राइज है वो किस फील्ड, कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है। ये आपको 6 फील्ड्स में, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि कितनी फील्ड में दिया जाता है, तो 6 फील्ड है। मतलब कौन कौन सी फील्ड्स, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ठीक है, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इसमें एक मिसिंग है इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि वो लेटर था, तो इसमें जो ये तो हो गए 5, 1 2 3 4 5 एंड पीस
1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक यहाँ पे ये फिजियोलॉजी है, फिजिक्स ही है, ये आपका रिमीट मोड है, ये आप इसको मिसिंग कर लें, इसको आप काट दें, ठीक है। इसकी जगह क्या है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो है क्यों स्टार्ट हुआ था, अल्फ्रेड नोबल जो थे उनकी जो विल थी, उन्होंने अपनी विल में ये जो 5 अनाउंसमेंट की थी कि इसकी फील्ड में ये नोबेल प्राइज दिए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, ठीक है। और लेटर्स 1968 में इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया गया था इसी में नोबेल प्राइज, अल्फ्रेड नोबल के जो मतलब उनकी यादगार में, ठीक है। और किसके द्वारा, रिस्क बैंक, जो सेंट्रल बैंक है स्वीडिश का, ठीक है, उन्होंने क्या था, मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबल की जो मेमोरी है उनकी यादगार में क्या, इकोनॉमिक्स में भी ये जो नोबेल प्राइज़ है वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, उसकी प्राइसिंग क्या है, 10 मिलियन यूक्रोन, जो स्वीडिश है क्रॉन, उसके वो हमें प्राप्त, जो भी नोबेल जो विनर होता है उसको प्राप्त होती है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज के साथ साथ क्या कंसिस्ट होता है, मतलब क्या क्या मिलता है, एक तो नोबेल मेडल मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, और डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द प्राइज अमाउंट, ठीक है, प्राइज अमाउंट को जो कंफर्म करे। नोबेल प्राइज जो है वो 6 फील्ड में मिलता है, ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो है जो आपकी केमिस्ट्री है, इन 6 फील्ड में मिलता है, और एवरी ईयर 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब ये जो इनकी अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट जो है वो अक्टूबर मंथ में होती है, एवरी ईयर अक्टूबर मंथ। और अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 दिसंबर, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल की जो डेथ थी वो 10 दिसंबर को ही हुई थी, इसीलिए इनकी यादगार में ही ये क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये की जाती है। उसके बाद आपका ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ था वो कब दिया गया था, 10 दिसंबर आपको मालूम ही है, 1901। और किसको किसको दिया गया था, ये 2 लोगों को दिया गया था, फ्रेडरिक पेसे एंड जो जीन हेनरी डोनेट। तो जीन हेनरी डोनेट कौन है, को फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन है, रेड क्रॉस के जो जीन हेनरी डोनेट हैं, इनको ये दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको दिया गया, और जो जीन हेनरी डोनेट है वो उनको क्या, जो पीस प्राइज़ है वो रेड क्रॉस जो फाउंडर थे, रेड क्रॉस के फाउंडर थे, उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ये छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट वे से जो एग्जामिनर है वो कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, कि हेनरी डोनेट कौन है, ठीक है। और रेड क्रॉस का को फाउंडर, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको पजल करने के लिए वो कुछ भी क्वेश्चन घुमाकर आपको डाल सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स वर गिवन बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है वो कौन कौन सी फील्ड में प्राइज देती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन कौन देता है, मैंने आपको बताया ही है, जो कैरोलिक इंस्टीट्यूट है वो आपको ये नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इज गिवन बाय द स्वीडिश एकेडमी, ठीक है। और जो नोबेल प्राइज फॉर द फील्ड ऑफ पीस कौन देता है, नॉर्गन नोबेल कमेटी, ठीक है। तो ये आपको सारा ध्यान रखना है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, नॉर्गन नोबेल कमेटी किससे रिलेटेड है, पीस से। पीस नोबेल प्राइज है वो कौन अनाउंस करता है, तो वो जो नॉर्वेन जो नोबेल कमेटी है वो अनाउंस करती है। तो ये सीधे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली जो एग्जामिनर है वो डाल सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट जो नोबेल प्राइज है वो जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, मैंने आपको बता ही दिया, जीन हेनरी डोनेट एंड फ्रेडरिक पेसे, वो कौन थे, रेड क्रॉस जो फाउंडर थे, ठीक है, रेड क्रॉस के फाउंडर थे। रेड क्रॉस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर 3 टाइम, ठीक है। कब कब, 1917, 1944, 1963, ठीक है। तो रेड क्रॉस ऐसी संस्था है जिसको 3 बार ये नोबेल प्राइज दे चुके हैं। मैडम क्यूरी, जो मैरिया कोरी हैं, उनको ये जो नोबेल प्राइज़ है वो 2 बार दिया गया है, और फर्स्ट वुमेन थी, ये भी देखिए, फर्स्ट जो जब भी कोई क्वेश्चन में फर्स्ट आ जाता है तो उसमें क्या है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट खुद ही बन जाता है। शी गॉट नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स, देखिए ये फिजिक्स में मिला है, और ये फर्स्ट ही एक ऐसी इंसान है
जिनको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दो जो अलग अलग स्ट्रीम हैं उनमें प्राइज मिले हैं। मतलब या तो हो ना वो फिजिक्स में ही 2 बार मिला है, नहीं, उनको एक फिजिक्स में मिला है और दो एक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैडम क्यूरी को 2 बार जो प्राइज मिला है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपकी मलाला यूसुफ जो हैं, जो पाकिस्तान की थी, ठीक है, तो उनको जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको मैं एक यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो मैडम क्यूरी हैं उन्होंने उनको जो प्राइज़ मिला था वो 1903 में रेडियो एक्टिव जो उनके द्वारा रेडियो एक्टिव जो एक्टिविटी है उसकी खोज करने के लिए 1903 में जो फिजिक्स में प्राइज़ मिला था 1903 में, ठीक है। तो ये आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये जो है कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर नोबेल प्राइज़ से आ जाता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। मलाला यूसुफ was the youngest person to be the awarded as a Nobel Prize in 1905, ठीक है। तो आपको ये मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताना है कि मलाला यूसुफ के साथ साथ जो पीस का अवार्ड है वो इंडिया के किस पर्सन को मिला था, ठीक है, और 1914, ठीक है। दो लोगों को पीस प्राइज मिला था, एक तो मलाला यूसुफ थी जो पाकिस्तान की और एक इंडिया का। तो आपको ये बताना है उस इंसान का क्या नाम है जिनको मलाला यूसुफ के साथ ये जो प्राइज मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन 1913। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी लिटरेचर बुक के लिए उनको ये क्वेश्चन जो अवार्ड दिया गया था, ठीक है। 1913 को ये लिटरेचर का अवार्ड था, ठीक है। मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, ये लिटरेचर का अवार्ड था, बट ये बताना है कौन सी बुक के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। थर्ड, सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन फर्स्ट इंडियन टू फिजिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स, ठीक है। जो वेंकटा रमन जो है, रमन इफेक्ट के लिए उनको क्या मिला था, जो 1913 में नोबेल फिजिक्स का प्राइज मिला था, ठीक है। और ये फर्स्ट एशियन के जो थे जो जिनको नोबेल प्राइज इन साइंस में मिला था, ठीक है। फर्स्ट एशियन कौन था, चंद्रशेखर वेंकटा रमन। और इन्हीं के नाम से क्या है 28 फेब को हम क्या मनाते हैं, जब हम जो हमारा साइंस डे है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 28 फेब को हम क्या मनाते हैं, हम साइंस डे मनाते हैं बिकॉज ऑफ रमन इफेक्ट इन्होंने खोज की थी, ठीक है। और ये जो सीबी रमन है इन्होंने 1928 में 1928, ठीक है, 28 फेब 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो इसी की फील्ड में इनको क्या है नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। उसके बाद सर हरगोविंद खुराना वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिफिकेशन वॉन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो 1968 में मेडिसिन की फील्ड में किसको मिला गया, गोविंद खुराना। फिफ्थ, मदर टेरेसा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, इन 1979। शी वॉज बॉर्न इन मैसेडोनिया, ठीक है। उन्होंने काफ़ी काम इंडिया के काफ़ी क्लोज थी, इंडिया में काफ़ी काम किए, बट वो बॉर्न कहाँ हुई थी, वो बॉर्न हुई थी मैसेडोनिया। तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो मदर टेरेसा वो कहाँ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मैसेडोनिया। उनको कब पीस प्राइज मिला था, 1979 में, ठीक है। उसके बाद एस सुब्रमण्यम, एस मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, इन 1983 बेग्ड नोबेल प्राइज इन अ फिजिक्स फॉर द थियोरेटिकल स्टडी इन द देखो एवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स, ठीक है, कि जो स्टार्स में एवोल्यूशन होता है उनकी जो प्रोसेस है उसके बारे में जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है उसको डिस्कवर किया था। तो उनको क्या फिजिक्स में क्या मिला था, नोबेल प्राइज 1983 में, ठीक है। उसके बाद अमृता सेन फर्स्ट जो इकोनॉमिक्स में अगर इंडिया को जो फर्स्ट जो है प्राइज है वो किसको मिला था, अमृता सेन, ठीक है। और कब मिला था, 1998। ये काफी बार क्वेश्चन आया है। और ये जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स का जो प्राइस है वो कौन देता है, स्वीडन रिजर्व बैंक प्राइज ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। तो आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो इकोनॉमिक्स का जो प्राइस है वो कौन देता है, ठीक है। उसके बाद जो वेंकटा रमन रामाकृष्ण वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री इन 2009, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपके लिए ये मैंने आपसे एक कमेंट में क्वेश्चन का जो आंसर है कैलाश तारती थे जिनको यूसुफ मलाला जो थी उनके साथ पीस का प्राइज मिला था 2014, मैंने आपको ऊपर बताया ही है, ठीक है।
नेक्स्ट, इन 2019 इंडियन अमेरिकन, मतलब वो इंडियन के जो इंडियन अमेरिकन हैं उनको लास्ट जो अवार्ड मिला गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है लास्ट जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया है, तो आपको ये सीधा सीधा कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज दिया गया था 2014। उसके बाद कोई भी इंडियन को नहीं मिला। बट इंडियन अमेरिकन की जो हमारे नेटिव्स हैं, मतलब यहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ सेटल्ड हैं, उनमें से जो प्राइज मिला है उनको 2019 में उनको प्राइज मिला है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो 2021 के जो प्राइजेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, और जो ये 2019 में जो मिला था वो अभिजीत बनर्जी, मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है तो आप इसका जो है वो नाम लिख सकते हैं, अभिजीत बनर्जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभिजीत जो बनर्जी थे उनको 2019 में, ठीक है, अभिजीत बनर्जी, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अभिजीत बनर्जी, ये लास्ट, अगर इंडियन अमेरिकन जो थे उनको मिला था, बट अगर इंडियन है तो क्या था, कैलाश सत्यार्थी, उनको जो पीस के फील्ड में हमें 2014 में प्राइज मिला था, जो लास्ट इंडियन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2021 के जो पीस के जो प्राइजेस थे किस किस को मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फिलिपिन की जर्नलिस्ट थी मारिया रेसा, और रशिया की जो जर्नलिस्ट थी दमित्री मारातोवा। ठीक है, इन दोनों को क्या मिला था, पीस का जो प्राइस था 2021 का। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या जो क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जामिनर है वो 1 से लेके 1.5 साल तक के भी पीछे के क्वेश्चन और ऐसे प्राइस जो नोबेल प्राइस है वो लास्ट ईयर के तो पूछ ही लेता है, क्योंकि उसको मालूम है या तो फर्स्ट पूछेगा या फिर वो आपके लास्ट और करंट का पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 2021 के, 22 के और जो इसके फर्स्ट, जैसे जो मारिया मैडम क्यूरी थी उनको फर्स्ट प्राइज मिला था, फर्स्ट वुमेन थी। साइंस में इंडिया में किसको मिला, ठीक है, लिटरेचर में इंडिया में किसको मिला, तो फर्स्ट फर्स्ट जो है वो आपको मालूम होने चाहिए, और जो 21 और 22 ये सारे आपकी टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर किसको मिला था, अब्दुल गुरना। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसको किसको मिला था, डेविड कार्ड, जूलियस एग्रिट और गुडियो एम्बल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुडियो एम्बल्स, जोसेफ कार्ड, एंजलिस्ट एंड डेविड कार्ड। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री किसको, बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। ठीक है, उसके बाद थर्ड, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स किसको मिला, जॉर्जियो पेरेसी, शुक्रिया मैनवे, कॉलेज हैसलमैन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ऑब्वियसली आपको अभी तक तो ये टिप्स पे हो गए होंगे कि कौन सी फील्ड में किसको क्या मिला था। ठीक है, और लास्ट, मेडिसिन की फील्ड में किसको मिला, डेविड जूलिस एंड एंड्रन पेटापोटामिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फील्ड में किसको क्या मिला है। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट आपको मैंने क्या बोला, ये 6 फील्ड में मिलता है। फर्स्ट पीस, सेकंड क्या, लिटरेचर, और थर्ड आपका इकोनॉमिक्स, फोर्थ आपका आ गया केमिस्ट्री, फिफ्थ आ गया आपका फिजिक्स, एंड सिक्स कौन सा, आपका मेडिसिन। तो ये 6 फील्ड में मिलता है। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन जो स्वीडिश क्रॉन है वो मिलते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 9 लाख डॉलर, 9 लाख डॉलर ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, और कौन सा प्राइस कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन देती है इसके बारे में ध्यान। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।